क्या सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि कुरान ये अल्लाह का कलाम है? तवज्जो से सुनिएगा, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है। कुरान करीम के अलावा और जो आसमानी किताबें हैं, तौरात ये किताबुल्लाह है, इंजील ये किताबुल्लाह है, ज़ुबूर ये किताबुल्लाह है, सहीफे ये किताबुल्लाह है, कुरान ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी। कुरान करीम ये कलामुल्लाह भी है और किताबुल्लाह भी है। इसके अलावा जितनी आसमानी किताबें हैं वो किताबुल्लाह तो हैं, लेकिन वो कलामुल्लाह नहीं है। कुरान ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात से निकला हुआ है, कुरान की निस्बत अल्लाह से है, ये अल्लाह का कलाम है। इसकी अजमत के लिए क्या ये काफी नहीं है? इस रुए जमीन पर जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, हर पैगंबर को उस वक्त के हालात और तकाजे के एतबार से मौजज़ा दिया गया। नबूवत की तस्दीक के लिए, उस दावे की दलील के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़े से सरफराज फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो अल्लाह के कलीम हैं, जब वो इस रुए जमीन पे तशरीफ लाते हैं, उस वक्त जो है जादूगरी का दौर था। बड़े बड़े जादूगर हुआ करते थे, जादूगर के मदारिस थे, मदरसों में जादूगरी सिखलाई जाती थी। बड़े बड़े जादूगर बादशाह के पास बैठ करके और जादूगरी का करतब दिखाया करते थे। उसी दौर में फिरौन ने जादूगरों को मदऊ किया था और जादूगर हजारों ऊंट पे रस्सियां डाल करके और फिरौन के दरबार में हाजिर हुए थे। एक तरफ फिरौन का दरबार है, फिरौन बादशाह वक्त अपने तख्त पर जलवा अफरोज है, उसके लिए तख्त लगा हुआ है, वो तख्त पर बैठा है, जादूगर उसके साथ है, राया उसके साथ है, वज़रा उसके साथ है। एक तरफ अल्लाह का कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजारों ऊंट पर लदी हुई रस्सियां जब मैदान में डाल दी गई और वो सांप की शक्ल बन करके और सांप की शक्ल दिखने लगी, अल्लाह का कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी थे परेशान हुए, ए अल्लाह ये रस्सियां भी सांप की शक्ल इख्तियार कर ली, अब मेरा आसा भी सांप बनेगा, कैसे मौजज़ा और जादू में फर्क कैसे लोग समझेंगे, कैसे इम्तियाज करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, ए कलीम आप अपनी आसा डालें, अलकी आसा, लाठी डालना आपका काम है, मौजज़ा और जादू में फर्क दिखाना ये मेरा काम है। हजरत मूसा अपनी आसा जमीन पर डालते हैं, वो अज़दहा बनता है और वो अज़दहा जब सांप अपना मुंह खोलता है, एक ही निवाले में वो हजारों रस्सियां जो सांप की शक्ल इख्तियार की थी, एक निवाले के अंदर सबको वो निगल लेता है। कुरान कहता है वो अलकी आसाक फैदा हिया तलकफ, एक ही निवाले में सबको निगल लेता है। फिरौन जो तख्त पर बैठा था वो घबरा करके और छलांग लगा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पुश्त के जानिब छुपने की कोशिश करने लगा। वो दौर था जादूगरों का दौर, जादूगरी का दौर था। अल्लाह ने अपने कलीम को वो मौजज़ा दिया कि सारे जादूगर हैरान रह गए, सब शिस्तर रह गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब तशरीफ लाए, उस वक्त जो है वो फन्ने तिब का दौर था। बड़े बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, बड़े बड़े हकीम हुआ करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा दिया कि क़यामत तक आने वाला डॉक्टर जो है उसका कोई जवाब नहीं पेश कर सकता। क़यामत तक आने वाला डॉक्टर जो है उसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। तमाम डॉक्टर जो है वो देख करके हैरान रह गए।
एक मादर जात नाबीना अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ा अता फरमाया कि मादर जात नाबीने के चेहरे पर हाथ फेर दे तो मादर जात नाबीना की बिनाई वापस आ जाए, कोढ़ और बर्स के मर्ज को शिफा मिल जाए, अल्लाह की इजाजत से मुर्दे को जिंदगी मिल जाए। कुम बिइज़्निल्लाह व उहयी मौतक। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मौजज़ा दिया कि कायनात में क़यामत तक आने वाले डॉक्टर जो हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दौर चलता रहा, अब दौर आया मेरे पैगंबर का, मेरे नबी शान वाला